हेलो फ्रेंड्स, आज आपकी क्लास है 42 टू 54। लेकिन आपका आज पार्ट रहेगा 2। जो पहले वाली क्लास थी आपकी वो भी 42 टू 54 थी, लेकिन उसमें पार्ट 1 था जिसमें हमने अधिगम के महत्वपूर्ण प्रश्न कराए थे। अधिगम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसके अंदर, लेकिन उसमें सिर्फ 15 क्वेश्चन थे। बाकी 15 क्वेश्चन इस क्लास के अंदर होंगे आपके। और ये जो क्लास है, इस क्लास के बाद आपको, मेरे को नहीं लगता कि अधिगम से रिलेटेड कोई आपको और क्वेश्चंस की आवश्यकता होगी। थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना, देन ये क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना। तो ये मान लो अधिगम से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है आपका, 5 नंबर के क्वेश्चन तो इसमें से आ ही जाते हैं। 5 नंबर तो पक्के ही हैं आपके इस टॉपिक में से, अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन आता है। 15 हमने करा दिए थे, 16 क्वेश्चन है हमारा। 16 क्वेश्चन आता है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। अब आपने अंतर्दृष्टि सिद्धांत तो पढ़ा होगा, ठीक है। ये सिद्धांत किसने दिया था? अगर आपको याद हो ये सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था कॉहलर ने दिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन में है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। तो ऑप्शन इज आता है आपका गेस्टाल्टवाद सिद्धांतवादी, सेकंड है जीन पियाजे, थर्ड आता है पावलाव, फोर्थ आता है ब्रूनर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर इज होगा गेस्टाल्टवाद, ठीक है। गेस्टाल्टवाद जो सिद्धांतवादी हैं, यही इसका क्या है, इन्होंने इसको बढ़ावा दिया था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन इज सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन किसका था। ये डेफिनेशन है, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है आपका डेफिनेशन से रिलेटेड। तो आपको डेफिनेशन भी जो है पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। फर्स्ट इज ऑप्शन गेट्स, सेकंड वुडवर्थ, थर्ड आता है आपका स्कीनर और फोर्थ आता है आपका कॉहलर। तो इसका करेक्ट आंसर गेस करो क्या होना चाहिए। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका वुडवर्थ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, सॉरी 18 क्वेश्चन में है हमारा कि जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। ये कौन सा सिद्धांत है, किस सिद्धांत के अंतर्गत आपका होता है ऐसा? तो ये किसके अंदर होता है? अनुकरण, सेकंड ऑप्शन है आपका शास्त्रीय अनुबंधन, थर्ड है आपका अंतर्दृष्टि और फोर्थ है आपका अनुभवजन्य अधिगम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका शास्त्रीय अनुबंधन। पावलाव ने ये वाला आपका जो है सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? पावलाव ने दिया था। और इसमें क्या था, अस्वाभाविक उद्दीपन भी वही क्रिया करता है जो स्वाभाविक उद्दीपन करता है। इसमें एग्जाम्पल था जो इन्होंने प्रयोग किया था कुत्ते पर, जिसमें घंटी बजी थी, ठीक है, और खाना आ गया था। देन घंटी बजी, खाना नहीं आया और कुत्ते के मुंह में लार आ गई थी। तो थ्योरी में मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है इस चीज़ को। नाउ नेक्स्ट आगे आता है आपका 19 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19, छात्रों के व्यवहार को वांछित रूप से दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है। कि छात्रों के व्यवहार में क्या करना है? वांछित रूप से दिशा प्रदान करने में शिक्षक की सहायता करता है। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, समीपता का सिद्धांत और एकल प्रयास का सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, ओके। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन आता है हमारा। 20 क्वेश्चन है हमारा, व्यवहार का करना कौन से पक्ष के अंतर्गत आता है? फर्स्ट ऑप्शन इज सीखने के गतिक क्षेत्र के अंदर, सेकंड ऑप्शन सीखने के मनोवैज्ञानिक, थर्ड ऑप्शन सीखने के भावात्मक क्षेत्र के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर इज होगा सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21,
21 क्वेश्चन है आपका, पुनर्बलन सिद्धांत संबंधित है स्कीनर से, वुडवर्ड से, पावलाव से या फिर पियाजे से? किससे संबंधित है ये आपका? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका स्कीनर से। थ्योरी में भी मैंने कराया है कि जो पुनर्बलन है वो महत्वपूर्ण है स्कीनर के शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में। ठीक है, स्कीनर का जो सिद्धांत है उसमें बहुत महत्वपूर्ण रखता है आपका पुनर्बलन। तो ये संबंधित है स्कीनर से, याद रखना इम्पोर्टेंट है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 22 क्वेश्चन इज, क्वेश्चन आता है, सीखने के सिद्धांत में स्कैफोल्डिंग, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, स्कैफोल्डिंग की ओर संकेत करता है। अनुरूपी शिक्षक, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग या फिर विद्यार्थी द्वारा दी गई गलती के कारण पता लगाना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा आपका सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग जो है वो स्कैफोल्डिंग के संकेत जो है, स्कैफोल्डिंग सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग की ओर संकेत करता है। ठीक है, नेक्स्ट 23 क्वेश्चन आता है, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो स्कीनर है, ब्रूनर है या आपके पावलाव हैं या फिर कोहलबर्ग हैं? तो करेक्ट आंसर इसका होगा कोहलबर्ग। कौन होगा? कोहलबर्ग होंगे, क्योंकि इन्होंने ही एक चिंपैंजी पर परीक्षण किया था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था सुल्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बंडूरा के अवलोकन आधारित अधिगम का उदाहरण नहीं है। ध्यान रखना, क्वेश्चन में नहीं है। क्रिकेट का उत्साह, विद्यार्थी द्वारा कैचवे के विच्छेदन को सीखना, सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदी या फिर स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर देना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका स्कूल की घंटी बजने पर बस्ते बंद कर देना। तो ये इसका उदाहरण नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25, प्रशिक्षण में अभ्यास संबंधी है व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकवाद, निर्मिततावाद या फिर कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा व्यवहारवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 26, गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता कौन है? फर्स्ट इज वर्दीमर, सेकेंड बिने, थर्ड स्कीनर या फिर पियाजे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका वर्दीमर। गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता कौन है? वर्दीमर है। ठीक है, कभी आप कोहलर लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27 क्वेश्चन आता है आपका, लेविन के अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत की एक मुख्य अवधारणा नहीं है। तल रूप, वेक्टर्स, जीवन दायरा या फिर विभेदीकरण? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका विभेदीकरण। ठीक है, नेक्स्ट 28 क्वेश्चन आता है आपका, 28 नंबर का क्वेश्चन आता है, अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है। ध्यान देना, संलग्नता, प्रतिपादन, अभ्यास या फिर पुनर्बलन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रतिपादन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, परिपक्वता से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन भी अधिगम कहा जाता है। मीन्स परिपक्वता से व्यवहार में उत्पन्न जो परिवर्तन होता है वो अधिगम कहलाया जाता है क्या? नहीं, हाँ, अनिश्चित या फिर कभी कभी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नहीं। मतलब कि परिपक्वता से जो व्यवहार के अंदर परिवर्तन उत्पन्न होता है वो अधिगम नहीं कहलाता।
तो ये इसमें आएगा आंसर इज आपका नहीं। लास्ट क्वेश्चन आता है आपका, राहुल वयस्क होने पर कार चलाना सीखता है या सीख रहा है? सीखता है। राहुल वयस्क होने पर कार चलाना सीखता है, ये परिपक्वता के अंदर आता है, सीखने के अंदर आता है, विकास के अंदर आता है, या फिर कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सीखना, सीखने के अंतर्गत आता है। तो ये हैं आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी सिद्धांत के अंदर से भी क्वेश्चन लिए गए हैं, अधिगम के अंदर से भी क्वेश्चन लिए गए हैं। तो यहाँ आपकी क्लास ओवर होती है, ख़त्म, ठीक है, ओवर होती है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।